चालाक भेड़िया रास्ता भटककर दूसरे जंगल में आ गया। उस जंगल का मौसम बहुत ही सुहाना और मनमोहक था। चालाक भेड़िया ने कहा, आहा हा, कितना सुहाना और लाजवाब मौसम है। जी करता है मैं भी इसी जंगल में रह जाऊं, लेकिन अपने जंगल की मिट्टी की खुशबू की तो बात ही अलग है। मुझे शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। भेड़िया अपने जंगल का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद भेड़िया इधर उधर घूमता रहा। फिर वह किसी मरे हुए जानवर के कंकाल के पास आ गया, और जब उसने इतना बड़ा कंकाल देखा तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा कंकाल है। पता नहीं किस जानवर का होगा। जो भी हो, ताजा दिखाई पड़ रहा है। लगता है आज शाम को ही इसका शिकार किया है किसी ने। और मुझे तो भूख भी लग रही है। क्यों ना इस बड़े जानवर का गोश्त खाकर अपनी भूख मिटा लूं। इससे पहले कोई आए, उससे पहले यहां से भाग जाऊंगा। जैसे ही भेड़िया उस बड़े से जानवर का मांस खाने के लिए जाता है तो तुरंत बहुत ही डरावनी आवाज आती है। वह आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह किसी और दूसरे जंगल में होता है और वह सोचता है कि अब मैं यहां से कैसे बचूंगा। बाप रे, कितनी भयानक आवाज है। और यह तो शेर खान की आवाज लग रही है। लगता है वह इसी तरफ आ रहा है। अगर वो इस तरफ आया तो मेरा मरना तो तय है। सोच चालाक भेड़िया, कुछ तो सोच। उस शेर खान से कैसे बचा जाए। सोच चालाक भेड़िया, सोच। तभी चालाक भेड़िया को एक आइडिया आया और वह उस कंकाल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। और जैसे ही शेर खान नजदीक आया तो भेड़िया जोर जोर से कहने लगा, अरे वाह, कितना टेस्टी शेर का मांस है। एक शेर से मेरा पेट नहीं भरा। अभी कहीं से एक शेर और आना चाहिए, फिर मैं उसका शिकार करके उसका भी टेस्टी टेस्टी मांस खाऊंगा। और अगर मुझे 2-4 शेर और मिल गए तो मैं उनका भी शिकार करके रख लूंगा। फिर मेरा 2-3 दिन का काम आराम से चल जाएगा। लेकिन ये शेर मिले भी तो सही मुझको कहीं पर। आज कम से कम मैं 2 शेर तो खाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शेर ने भेड़िए की बात सुनी तो उसके तो पसीने छूट गए और डर के मारे हवा निकल गई। अरे, ये क्या मैं पहली बार देख रहा हूं? शेर खाने वाला भेड़िया ये हमारे जंगल में कहां से आ गया? ये तो डायरेक्ट शेर का ही मांस खाता है, और एक शेर से इसका पेट भी नहीं भरा। 2-3 शेर खाने की बात कर रहा है। आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इस भेड़िए के सामने नहीं गया। अगर मैं गलती से इसको नजर पड़ गया तो ये आज मेरा चिकन कोरमा बना के खा जाएगा। ये भेड़िया इतना खूंखार भी हो सकता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं इतना भुक्कड़ भेड़िया हमारे जंगल में कहां से आ गया। एक शेर खाने के बाद भी कहता है मुझको एक शेर और चाहिए खाने के लिए। लगता है ये कोई चमत्कारी भेड़िया है। अवश्य ही उसके पास कोई जादुई शक्तियां होंगी। भगवान आज तो मुझको बचा ले। इतना कहकर शेर भेड़िए की नजरों से दूर हो गया और अपनी जान बचाकर धूम दबाकर भाग गया। और उनका यह सारा ड्रामा दूर खड़ी एक बकरी देख रही थी। अरे पता नहीं यह भेड़िया किस जंगल का है जो हमारे जंगल के महाराज को मूर्ख बना रहा है। क्यों ना इस भेड़िए की सारी करतूत मैं अपने महाराज को जाकर बता दूं। फिर तो महाराज मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, और हो सकता है खुश होकर मुझे महामंत्री भी बना दे। और फिर सारे जंगल में मेरा अलग ही रुतबा होगा। सब जानवर मुझको सलाम करेंगे। और इतना कहने के बाद बकरी शेर की तरफ चल पड़ी। चालाक भेड़िए ने बकरी को शेर की तरफ जाते हुए देख लिया और वह सोचने लगा, अरे ये बकरी शेर खान की तरफ क्यों जा रही है, वो भी इतनी जल्दी में? कहीं ऐसा तो नहीं बकरी ने मेरा प्लान पहले से ही सुन लिया हो और वह शेर खान को बताने की फिराक में हो। अरे देखो तो सही, इस चुगलखोर बकरी को कैसे ठुमक ठुमक कर चुगली करने के लिए जा रही है। अगर इसने उस शेर खान को मेरी सारी सच्चाई बता दी तो मेरा जीवित रहना मुमकिन नहीं रहेगा। बकरी ठुमक ठुमक कर शेर की ओर बढ़ रही थी और घबराए हुए शेर के पास जा पहुंची। मैं बड़ी दूर से भागते भागते तुम्हारे पास आई हूं शेर महाराज। अरे शेर महाराज, तुम यहां पर घबराए हुए क्यों बैठे हो? लगता है किसी बड़ी मुसीबत का सामना करके आए हो। क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी कहना है तुमको साफ साफ कहो। मैं पहले से ही उलझा हुआ हूं, मुझे और ज्यादा मत उलझाओ। वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं और डर लग रहा है कि एक भेड़िया आया हुआ है जो शेर को खा जाता है।
कहो क्या कहना चाहती हो। मैं अपने जंगल के महाराज को एक मूर्ख भेड़िए से कैसे बेवकूफ बनते हुए देख सकती हूँ, इसलिए मैं आपके पीछे भागकर आई हूँ। मैं नहीं सोचा था जो हमारे जंगल का राजा होगा वह इतना डरपोक राजा होगा। मेरा कहना मानो शेर महाराज, तुम एक बार मेरे साथ तो चलो और उस कमजोर भेड़िए के सामने एक बार जोर से दहाड़ जाओ। भेड़िया डर से कांपने लगेगा, तभी तुम उसको वही चीर फाड़ कर रख देना और तुम अपना शिकार कर लेना, जिसके जरिए से तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। तुम ऐसे बात करके मुझे और भी उलझा रही हो, पर तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा क्योंकि तुम मुझे उसका निवाला बनवाना चाहती हो। मैंने बहुत करीब से देखा है, वह एक नहीं बल्कि दो शेर को खा रहा था और जिसके वजह से मेरी हवा टाइट होकर निकल गई। मैं यहां पर आकर तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं उसको अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। उसने अभी अभी एक शेर को अपना भोजन बनाया है। अगर उसने मुझको भी अपना भोजन बना लिया तो। शेर महाराज, भेड़िए से तो छोटे मोटे जानवर डरते हैं, आप जैसे ताकतवर जानवर नहीं। अगर आप भाग गए तो पूरे जंगल में ये खबर फैल जाएगी कि शेर महाराज भेड़िए से डर गया और इतिहास में आपको भगोड़ा लिख दिया जाएगा। और जब पूरे जंगल शेर महाराज आपको भगोड़ा कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप सोच कर तो देखो। अगर तुम सोच रहे हो तो चलो मेरे साथ। तुम एक दहाड़ लगा देना और वहां से भेड़िया खुद वहां से भाग जाएगा या फिर तुम्हारे सामने आ जाएगा और मौत की भीख मांगने लगेगा। अरे हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो बकरी। तुम चिंता मत करो बकरी, मैं इतिहास में अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैं पूरे शेर समाज की नाक को नहीं कटने दूंगा। तुमने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी बकरी। मैं हूं एक बलशाली और खूंखार शेर और वो एक कमजोर, मरियल सा और छोटे मोटे शिकार करने वाला भेड़िया। अब मैं तुम्हारी पूरी बात अच्छी तरीके से समझ गया हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और मैं उसके सामने दहाड़ लगाऊंगा, जिसके जरिए से वो अपनी मौत की भीख मांगेगा। तभी मैं उसके ऊपर झपट्टा मार दूंगा और उसको चीर फाड़ कर रख दूंगा और बहुत शिकार मेरा भी हो जाएगा और मेरा जंगल में कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। चलो चलते हैं। अरे शेर महाराज, ऐसी ही बात करते रहोगे या फिर वहां पर चलोगे भी? क्योंकि वो भेड़िया एक जगह नहीं रुकेगा, क्योंकि वो जंगल में फिरता रहेगा। फिर बाद में उसे कहाँ ढूंढेंगे? चलो शेर महाराज, अभी चलते हैं, तुम उसका शिकार कर लेना। चलो शेर महाराज, जल्दी चलते हैं भेड़िया का शिकार करने के लिए। बात तो सही कह रही हो बकरी, चलो जल्दी चलते हैं। कहीं वह भेड़िया यहां से इधर उधर नहीं हो जाए, फिर बाद में वह हमें बहुत दौड़ाएगा, फिर भी नहीं मिलेगा और जानवर अपना मजाक उड़ाएंगे। चलो बकरी चलते हैं, आज तो मैं उसको चीर फाड़ कर ही रहूंगा। चलो बकरी, शीघ्र चलो, आज मैं उसका लेग फ्राई बनाकर तुमको भी खिलाऊंगा। नहीं महाराज, आप ही खाना, मैं तो हरी हरी घास खाती हूँ। मैं भला कैसे खाऊंगी उसे? भेड़िया का मांस? भेड़िया का मांस तो शेर खान तुम खाओगी। मैं तो अपनी हरी हरी घास, हरे हरे पत्ते ही खाती हूँ और वही खाऊंगी। तुम उसको खा लेना और अच्छी तरीके से जंगल में अपना दबदबा बनाकर रखना। इधर दूसरी तरफ भेड़िया बैठकर सोचने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बकरी ने उसे देख लिया था और अब उसे यह भी यकीन हो गया कि वह बकरी शेर खान को बुलाने गई है और शेर मुझे नेवला बना लेगा। तो अब भेड़िए ने अपना दिमाग लगाया और कहा, अरे अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? उस बकरी ने तो सब कुछ शेर के सामने उगल दिया होगा। अब तो शेर मुझे अपना भोजन बनाने के लिए आ रहा होगा। क्या करूं? जल्दी से अपना दिमाग चलाऊं। इस बार मैं ऐसा नाटक करूंगा कि वह शेर दुम दबाकर भागेगा और फिर कोई भी शेर मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आज आने दो उसे, बकरी के बच्चे को और शेर को। आज मैं उन्हें ऐसा डराऊंगा कि अपनी मां तक याद आ जाएगी। फिर उसको कुछ आवाज सुनाई और वह समझ गया कि बकरी उस शेर खान को लेकर आ गई है। भेड़िया ने सोचा, जैसे ही ये लोग मेरे पास आएंगे मैं अपना नाटक शुरू कर दूंगा। जैसे ही वह दोनों भेड़िए के नजदीक पहुंचे, भेड़िया ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। अरे वह बकरी अभी तक शेर खान को लेकर नहीं आई। मैंने उसे कहा था कि तुम जल्दी जाओ और उस शेर को बहला फुसलाकर मेरे पास ले आओ। पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक आई नहीं है। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं है, थोड़ी तो लेट हुई है। वैसे भी बकरी बहुत अक्लमंद है, वह कैसे भी करके उस शेर खान को मेरे पास लेकर ही आएगी। और जैसे ही वह शेर खान यहां पर आकर दहाड़ेगा, मैं उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसका दिल निकाल लूंगा और फिर मजे से खाऊंगा।
अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। यह कमबख्त बकरी कब लेकर आएगी शेर? वैसे भी मुझे भूख और ज्यादा लग रही है। कब आएगा शेर? कहा? सुनो, उसकी आवाज कोई दहाड़ने की आवाज में नहीं आ रही है। जल्दी कमबख्त बकरी शेर को लेकर आ। अरे बाप रे, भागू यहां से। बकरी के जरिए मुझको फंसाया जा रहा है, और तो और ये बकरी भी उससे मिली हुई है। इस भेड़िया का तो प्लान मेरा दिल निकालने का है। तभी तो ये बकरी मुझसे कह रही थी कि वहां पर जाकर जोर से दहाड़ना। अरे कितना खतरनाक प्लान था इन दोनों का। बाल बाल बच गया। बकरी की बच्ची, तुमने मुझको धोखा दिया है। तुम तो कह रही थी कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो,